नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। क्या राहुल गांधी ने टाल दिया बिहार कांग्रेस पर आया बड़ा संकट? दरअसल बिहार कांग्रेस में चल रही टूट की खबरों और आपसी कलह को शांत करने के लिए दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सभी विधायकों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विधायकों की नाराजगी को दूर करना था और भविष्य के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करना था। बैठक में राहुल गांधी ने यह साफ मैसेज दे दिया कि बिहार के नेताओं को अब खुद जिम्मेदारी उठानी होगी और केवल राहुल गांधी के भरोसे रहने के बजाय जमीन पर उतरकर मेहनत करनी होगी। उन्होंने जोर दिया कि संगठन को मजबूत करने के लिए नेताओं को बूथ और पंचायत स्तर तक एक्टिव होना पड़ेगा, तभी पार्टी बिहार में दोबारा खड़ी हो पाएगी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये सलाह दी कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था और युवाओं में बढ़ते नशे को बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा जाना चाहिए। संगठन में अनुभवी और पुराने नेताओं को उचित सम्मान देने की भी बात कही गई, ताकि जो आपसी कलह है, असंतोष है, उसे खत्म किया जा सके। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने पार्टी में किसी भी तरह की टूट से बिल्कुल इनकार कर दिया और विरोधियों की खेला होने वाली बातों को केवल अफवाह और मदारी का खेल बता डाला। कुल मिलाकर इस बैठक के जरिए कांग्रेस आलाकमान ने यह जताने की कोशिश की है कि बिहार में पार्टी एकजुट है और अब उनका पूरा ध्यान आने वाले चुनावों के लिए संगठन और ब्लॉक और जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के एक बयान पर अभी इस वक्त बवाल मचा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने नया कानून विकसित भारत जी राम जी लागू किया। कांग्रेस का आरोप है कि इस नए कानून के जरिए सरकार मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। कांग्रेस इसे गरीबों के हक पर हमला बता रही है, जबकि सरकार इसे रोजगार सुधार के रूप में पेश कर रही है। राहुल गांधी इस मुद्दे को ठीक उसी तरह उठा रहे हैं जैसे उन्होंने किसान आंदोलन के समय कृषि कानूनों का विरोध किया था। राहुल गांधी और खड़गे ने सिर पर पगड़ी बांधी और कुदाल उठाकर खुद को मजदूर के साथ भी दिखाया। देश भर से मिट्टी मंगवाकर एकता का संदेश दिया। राहुल गांधी का कहना है कि नए कानून से पैसा सीधे मजदूरों के बजाय ठेकेदारों और अफसरों के पास जाएगा और वो इसे अदानी अंबानी की सरकार बताकर गरीब बनाम अमीर का मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को संसद के बजट सत्र 2026 और 27 के यूपी विधानसभा चुनावों में बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। वहीं राहुल गांधी इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आए थे, जरा देखिए। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जिसको भी काम की जरूरत हो वो डिमांड करके रिस्पेक्ट से उसे काम मिले, ये मनरेगा का कॉन्सेप्ट था। इसमें दूसरी बात थी कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा है, पंचायती राज का जो सिस्टम है, उसके माध्यम से ये योजना चलाई जाए। इसमें लोगों की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी, रिस्पेक्ट थी और सबसे जरूरी अधिकार शब्द। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना ने रोजगार का अधिकार दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए, मगर किसानों ने उनको रोक दिया। मुझे याद है पार्लियामेंट में और सड़कों पे किसानों ने नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर, हम सब ने नरेंद्र मोदी और सरकार पर दबाव डालकर उस कानून को, उन कानूनों को रद्द कर दिया। अब वही कॉन्सेप्ट जो इन्होंने किसानों के साथ किया था, अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी
और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन से स्टेट को मिलेगा, वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो, और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक और तमिलनाडु यहां के विधानसभाओं में इस नए कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल और सरकार के बीच इस मुद्दे पर भी ठन गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो एक बार खुद आप सुनिए कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान से क्यों बौखलाए हैं, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार निरंतर रूप से भारत के हितों के लिए जो जो निर्णय लेने हैं वो ले रही है। राहुल गांधी जी को कोई नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कभी भी कोई कसर छोड़ी नहीं। जब वो विदेश गए, भारत के हितों के विरोध में बोलना या भारत की अर्थव्यवस्था को मृत रूप से कहना, उसको मानना, ऐसा है नहीं। जहां तक नसीहत की बात है वो अपनी पार्टी की चिंता कर ले तो मुझे लगता है वो ज्यादा उचित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत के हितों के लिए लगातार निरंतर रूप से कार्य कर रही है। जो वो ट्वीट किया है, जो अभी सोशल मीडिया पर डाला है, ये देश को गाली देना बंद करें, माफी मांगें कि गलत भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। शट डाउन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री नहीं हुआ है, शट डाउन आपका दिमाग हो गया है। जो भारत के प्रति आप जहर उगलते हैं, चुनौती के साथ कह रहा हूं कि 2024 अप्रैल से दिसंबर 95,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ और 2025 अप्रैल टू दिसंबर 1,02,000 करोड़ का हुआ। ये कौन सा शटडाउन हो गया, कौन सा एक्सपोर्ट गिरा जो देश में भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात कहूंगा, ये कार्यकाल ने, मोदी जी के कार्यकाल में सुइंग मशीन, स्टिचिंग मशीन भारत के अंदर नहीं बनता, चाहे गारमेंट का हो, चाहे लेदर गारमेंट हो। इनके कार्यकाल में लेस देन 40 लाख आया, इंपोर्ट हुआ। और अभी अगर मैं सारे मशीन को जोड़ लूं सुइंग का तो 2,06,00,000 हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि इंडस्ट्री से बात करो कि फैब्रिक टू गारमेंट पैकेजिंग, एक मशीन पर 1.7 लोगों को रोजगार मिलता है। आज अगर 2 करोड़ आया है तो हम मिनिमम 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। केवल एक सेक्टर में हमने 11 साल में टेक्सटाइल में 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और ये शट डाउन नहीं, अभी जाके देखें
उड़ीसा देखें, बिहार देखें, मध्य प्रदेश देखें, पीएम मित्रा में, और सारे इंडस्ट्री को तो 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसलिए राहुल गांधी देश के खिलाफ बोलना बंद करें। आपके दिमाग का शटडाउन हुआ है, इंडस्ट्री का शटडाउन नहीं हुआ। पूरे जो 2014 के पहले हमें 10-11 देशों के साथ एफटीए था, आज 17 देश के साथ है। और वही नहीं, अगर हम और एग्रीमेंट को जोड़ लें 21, और अभी यूके के साथ पूरा हो गया है, जिसका फॉर्मेलिटी पूरा होना है। और आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन के स्पोक्स पर्सन ने कौन सा लैंग्वेज का, जो 27 तारीख को उम्मीद है कि इन 27 देशों के साथ वो भी एफटीए हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी, आपका दिमाग शट डाउन हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में रोजगार भी बढ़ रहे हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम $350 बिलियन के मार्केट साइज पर जाएंगे 2030 में। ये मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं। आप देश से माफी मांगे, नहीं तो अपने बयान पर फिर से वापस लें। तो बहरहाल अब ये देखा जाएगा कि इस कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करती है। अब आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।